हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल। यह हिंदी का पार्ट 2 है। इसके पहले हिंदी का पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने रस कवर किया था। रस जो कि बोर्ड की परीक्षा में कितने का आएगा, 2 अंकों का आएगा। और आज इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अलंकार, और इसमें हम अलंकार को ख़त्म भी कर देंगे और यह अलंकार भी कक्षा 10 की परीक्षा में 2 अंकों का आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी हिंदी में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का पार्ट 2। तो अलंकार अलंकार देखिए क्या होता है कि अलंकार से हमारी जो हिंदी की भाषा होती है उसमें क्या होता है, एक अच्छा लगता है हमें पढ़ने में। ठीक है, वहाँ पे उसका एक श्रृंगार होता है एक तरह से। ठीक है, जैसे अलंकृत, अलंकार का मतलब होता है अलंकृत, किसी भी भाषा को सजाना, सजावट देना। ठीक, उसको हम कहते हैं अलंकार। हालांकि यह आपके परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, सीधे पूछा जाता है आपसे कि अलंकार की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में इस समय 3 ही अलंकार बचे हुए हैं। पहला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार, दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार तथा तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार। तो देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार, अब इसकी सबसे पहले हमें क्या करना है, परिभाषा लिखना होता है और उसके बाद हमें उदाहरण लिखना होता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है और वाचक क्या होता है तथा साधारण धर्म क्या होता है। ठीक है, और बाद में इसको एक बार और समझ लेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या होता है उपमेय, मतलब जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। ठीक, किसकी, जिसकी समानता बताई जाती है। जैसे मान लीजिए आप हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अब आपकी समानता बताई गई तो आप क्या हो गए, उपमेय हो गए। ठीक है, अब मान लेते हैं आपकी समानता किससे बताई जा रही है, आपकी समानता बताई जा रही है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सोने से। ठीक, तो सोना क्या हो गया हमारा यहाँ पर, सोना हो गया उपमान, मतलब जिस वस्तु से समानता की जाती है। ठीक, तो हमारी समानता किससे की जा रही है, हम मान लें सोने से, तो सोना क्या हो गया हमारा उपमान। ठीक है, और वाचक क्या होता है, समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है, हमारा वाचक कहलाता है। ठीक, अभी हम इसको समझेंगे एक अच्छे से। ठीक, अब साधारण धर्म क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। ठीक है, यानी जो गुण उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो, दोनों में हो बराबर बराबर। ठीक, उसको उसको क्या कहते हैं, साधारण धर्म। ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, सिर्फ आपको अभी समझना है। ठीक है, समझ जाएंगे तो आगे जो हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, तो उसमें क्या होगा हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या लिखी जाएगी इसकी, देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, जहाँ किसी वस्तु, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वस्तु या व्यक्ति। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वस्तु या व्यक्ति। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की क्या करते हैं, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य, अन्य मतलब अन्य का मतलब होता है दूसरी। ठीक है, अन्य वस्तु या व्यक्ति, अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर, क्या समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, क्या तुलना की जाए, वहाँ पे क्या होता है, या समानता बताई जाए, वहाँ पे क्या होता है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ क्या होता है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए इस उदाहरण को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपकी ये परिभाषा तुरंत यहीं कहीं याद हो जाएगी। ठीक, तो उदाहरण क्या देखिए, कह रहा राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब इसको अच्छे से समझना आपको, राधा के चरण गुलाब के समान क्या है, कोमल हैं। तो देखिए अब हमने क्या बताया कि जिसके बारे में बताया जाए। ठीक है, मान लो आप हैं, ठीक है, तो अगर आपके बारे में बताया जाए तो आप क्या हो गए, उपमेय हो गया। ठीक है, और आपकी तुलना जिससे की जाए वो क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया।
ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है राधा के चरण क्या है, गुलाब के समान कोमल है। तो अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, राधा के चरणों की, किसकी, राधा के चरणों की बात की जा रही है। अब राधा के चरणों की बात की जा रही है और इसको क्या बोला जा रहा है, गुलाब के समान। किसके समान है, गुलाब के समान। गुलाब क्या हमारा एक वस्तु है और राधा के चरण क्या है, ये भी एक तरह से वस्तु या व्यक्ति कह सकते हैं इसको, ठीक है। राधा तो व्यक्ति हो गई और चरण हो गए तो उसका एक क्या हो गया, व्यक्ति के एक हिस्सा हो गया, अंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राधा के चरण क्या है, गुलाब के समान कोमल है, ठीक। तो राधा के चरण क्या हो गया, उपमेय हो गया हमारा, ठीक है। और गुलाब क्या हो गया, गुलाब हो गया उपमान, क्योंकि राधा के चरणों की तुलना किससे की जा रही है, गुलाब से, ठीक है। किससे की जा रही है, गुलाब से। तो जिससे की जाती है वो हमारा क्या होता है, उपमान। देखिए यहाँ पे लिखा है जिस वस्तु से समानता की जाती है, ठीक है। जिस वस्तु से, ठीक है, जिस वस्तु से समानता की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। और जिसकी समानता की जाती है, किसकी, जिसकी, ठीक है, जिसकी समानता की जाती है वो उपमेय, और जिससे समानता की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे राधा के चरणों की तुलना किससे की जा रही है, गुलाब से, ठीक। क्या बोला जा रहा है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, ठीक है। तो राधा के चरण ये क्या हो गया हमारा, उपमेय हो गया, ठीक। और किसके समान कोमल है, गुलाब के समान, ठीक है। तो गुलाब से तुलना की जा रही है तो गुलाब क्या हो गया हमारा, उपमान हो गया, ठीक है। अब के समान कोमल है, ठीक है, के समान कोमल है, ठीक है। समान का मतलब होता है उसके जैसा या उसके जैसा या उस तरह का, ठीक है, उसके जैसा उस तरह का। तो कहा है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, मतलब गुलाब के जैसे कोमल है, ठीक है। गुलाब क्या होता है हमारा, कोमल होता है, फूल होता है तो बहुत कोमल होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक। तो राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की जा रही है और क्या बताया जा रहा है कि उसके समान क्या है, कोमल है। तो अब देखिए हमने बताया था जिसमें समानता या व्यक्तित्वता को पहचानता है, ठीक है। यहाँ पे बोला समानता अथवा पहचान को व्यक्त करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, वाचक शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन समानता बता रहा है, समान, ठीक है। समानता कौन बता रहा है, समान। यहाँ पे होता कि जैसे कोमल है होता, तो वहाँ पे फिर क्या हो जाता, जैसे हो जाता हमारा वाचक शब्द, ठीक। तो कहा है राधा के चरण गुलाब के समान क्या है, कोमल है। किसके समान, गुलाब के समान। तो समान यहाँ पे क्या हो गया हमारा, वाचक शब्द हो गया, ठीक। समान हो गया हमारा वाचक शब्द, ठीक। और कोमल है, क्या हो रहा है यहाँ पे, धर्म बताया जा रहा है, मतलब एक उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या है, कोमल है। जैसे गुलाब हमारा क्या होता है, कोमल होता है, उसी तरह से क्या कह रहा है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक है। तो राधा के चरण क्या हो गया हमारा, उपमेय, गुलाब हो गया उपमान, समान हो गया हमारा वाचक शब्द, और कोमल क्या हो गया हमारा, साधारण धर्म, ठीक। तो इसी को देखिए इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म क्या होता है, ठीक। तो देखिए उपमेय में क्या कहा है, जिस वस्तु की समानता बताई जाए, हमने अभी यहाँ पर बात की क्या है, जिस वस्तु की समानता बताई जाए वो होता है उपमान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसकी समानता बताई गई है, राधा के चरणों के बारे में बताया गया, ठीक है। क्या कहा गया है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, ठीक। किसके समान, गुलाब के समान। तो यहाँ पे राधा के चरण क्या हो गए हमारे, उपमान हो गए, सॉरी राधा के चरण हो गए हमारे उपमेय, क्या हो गए, राधा के चरण हो गए हमारे उपमेय। और किसके समान है, गुलाब के समान। तो गुलाब हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक। राधा के चरण हो गए उपमेय और गुलाब क्या हो गया, तुलना किससे की जा रही, गुलाब से, तो गुलाब हो गया हमारा उपमान, ठीक है बच्चों। अब देखिए किसके समान है, गुलाब के समान। तो यहाँ पे क्या है, समान क्या है, तुलना कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, वाचक शब्द क्या हो गया हमारा, समान, क्योंकि इससे पहचानने में मिल रहा है हमें कि राधा के चरण गुलाब के जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो समान न होके जैसे लिख देता, ठीक है, समान न लिख के जैसे लिख देता तो क्या हो जाता, हमारा वाचक शब्द जो होता क्या हो जाता, समान हो जाता। जैसे यहाँ पे क्या है, वाचक शब्द समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द, समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता हमारा, वो वाचक शब्द कहलाता। और यहाँ पे वाचक शब्द क्या है, समान, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया समान, ये हमारा हो गया वाचक शब्द, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब साधारण धर्म क्या होता है, साधारण धर्म वो होता है
जिसके बारे में बताया जाए कि वो इस तरह का और कैसा है, उसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जो गुण उपमान और उपमेय, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। क्या उपमान में भी होता है और उपमेय में भी होता है, कैसा, समान रूप से। ठीक, तो देखिए कोमल है, तो कोमल हमारा क्या हो गया, साधारण धर्म। अब ये देखिए उपमान और उपमेय में कैसे है, क्योंकि गुलाब कैसा है, हमारा कोमल है, और राधा के चरण भी कैसे हैं, कोमल हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, कोमल हैं, तभी तो इनके बारे में समानता बताई गई है। तो कहा क्या गया है कि राधा के चरण क्या हैं, गुलाब के समान कोमल हैं। किसके समान, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक, तो अब फिर से देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अब। ठीक, तो राधा के चरण क्या हो गए, उपमेय हो गए। तुलना किससे कराई जा रही है, गुलाब से, तो गुलाब क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, समान क्या हो गया, हमारा वाचक शब्द हो गया। कोमल क्या हो गया, हमारा साधारण धर्म हो गया। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से हम कह देते हैं कि उपमा अलंकार के कितने, 4 अंग होते हैं। कितने, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द तथा साधारण धर्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस उदाहरण की सहायता से हमने क्या किया, उपमेय को समझ लिया, उपमान को समझ लिया, वाचक शब्द को समझ लिया और साधारण धर्म को समझ लिया। ठीक है बच्चों, और एक बार अब फिर से परिभाषा को देखते हैं, तब आपको परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए कहा जा रहा है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति, चाहे हमारी कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया हो, कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अब हमारा क्या होता है, यहाँ से हमने उपमा अलंकार पढ़ लिया, हमने उसकी परिभाषा पढ़ ली और उसका उदाहरण भी देख लिया और बहुत ही अच्छे से समझ लिया उसको, इस उदाहरण को। ठीक है, तो उदाहरण क्या है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें राधा के चरणों को गुलाब के जैसा कोमल बताया गया। ठीक, इस उदाहरण से ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इनकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। यहाँ पे अगर आपको पेपर में आता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए उदाहरण शायद, तो आपको क्या करना है, परिभाषा डालना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, उदाहरण डालना है, उदाहरण में लिख देना है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। ठीक, बस यहाँ तक लिख देना आपको, जैसे यहाँ तक लिखना लिखा आपने, आपके 2 अंक पक्के हो गए। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको आगे लिखना पड़ेगा, आगे समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा अलंकार, और दूसरा अलंकार क्या है हमारा, रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए रूपक अलंकार में क्या कह रहा है कि इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। ठीक है, कहा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। ठीक, जहाँ उपमेय में, कहाँ पर, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए। अभिन्नता का मतलब क्या होता है, समानता। ठीक, क्योंकि भिन्न माने क्या होता है, भिन्न माने होता है अलग अलग। ठीक है, दो किसी कोई वस्तु हो, ठीक है, तो उनमें कहा जाए कि ये भिन्न है कि अभिन्न है, तो आप कहोगे ये भिन्न है। अगर सेम हो तो अभिन्न है, और अगर सेम नहीं है तो क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो इसका देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में क्या होता है, अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ क्या होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, परिभाषा समझ में आई, क्यों परिभाषा समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने उपमेय और उपमान इन दोनों को क्या किया, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा। ठीक, उपमेय क्या होता है हमारा, जिसके विषय में बताया जाए। ठीक है, जैसे आपके विषय में बताया गया, तो आप क्या हो गए, आप एक उपमेय की श्रेणी में आ गए। ठीक, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे आपकी तुलना मैंने कमल से कर दी, तो कमल क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया, और आप क्या हो गए, उपमेय हो गए। ठीक, तो यहाँ पर यही कहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में क्या है, अभिन्नता प्रकट की जाए। अभिन्नता मतलब यहाँ पे अगर आपको समझने के लिए लिखना हो तो लिख लीजिए, आपको पेपर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभिन्नता मतलब समानता। ठीक है बच्चों,
अभिन्नता का मतलब क्या होता है? समानता। ठीक, मैंने अभिन्नता को समानता लिख दिया। ठीक, समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे परिभाषा में, जहाँ उपमेय में उपमान का क्या हो, भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता या समानता प्रकट की जाए। अगर आपने इसको भिन्नता लिख दिया तो समझिए कि आपने इसको गलत कर दिया, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको या तो अभिन्नता लिखना है या फिर समानता लिखना है, दो में से कोई लिख दीजिए, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में क्या अभिन्नता प्रकट की जाए या समानता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, आपको उपमेय और उपमान हम समझा चुके हैं, तो अब ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण देख लीजिए। परिभाषा तो लिख दिया आपने, अब क्या है, उदाहरण भी चाहिए। तो उदाहरण इसका क्या है, देखिए इसका उदाहरण है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे, मन सागर मेरा लहराता। अब देखिए पहले आपको क्या करना, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे, मन सागर मेरा लहराता। अब देखिए मुख क्या है, मुख क्या एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति होगा उसी के पास तो मुख होगा, मुख मतलब मुंह। ठीक है, तो मुख क्या हो गया हमारा, उपमेय हो गया। क्या उपमेय, क्यों, क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही है, यहाँ पर चंद्र अर्थात चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो मुख क्या हो गया हमारा, उपमेय हो गया, और चंद्रमा कैसा हो गया, चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, तो इस वाले भाग में यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या, कि मुख क्या है, मुख हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान। क्यों, क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। तो हमने बताया अभी जस्ट पहले कि जिसकी तुलना जिससे की जाती है, ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं, उपमान। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा अर्थात चंद्र से की जा रही है। ठीक, तो मुख क्या हो गया हमारा, उपमेय हो गया, और चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से। अभी इसका मैं अर्थ बता दूंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र अर्थात चंद्रमा से। तो मुख हो गया हमारा उपमेय और चंद्र हो गया हमारा उपमान। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस वाले भाग में, मन सागर मेरा लहराता। ठीक, मन मतलब मन होता है, मन या हमारी इच्छा। ठीक, और सागर तो आप जानते हैं समुद्र है ना। ठीक है, तो सागर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मन अर्थात मन की तुलना किससे की जा रही है, सागर से। तो मन क्या हो गया, यहाँ पर मन हो गया हमारा उपमेय और सागर क्या हो गया, उपमान। क्यों, क्योंकि मन की तुलना की जा रही है, तो मन की तुलना की जा रही है, तो मन क्या हो गया हमारा, उपमेय हो गया, और सागर से की जा रही है, तो सागर क्या हो गया, उपमान। जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान होता है। तो यहाँ पर मन की तुलना किससे की जा रही है, मन की तुलना की जा रही है उपमेय से, और मन की तुलना की जा रही है सागर से। तो मन क्या हो गया हमारा, उपमेय, और सागर से तुलना की जा रही है तो सागर हो गया उपमान। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चाहे तो अगर आप लिख दें पेपर में तो ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए यहाँ तक। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए अगर आप किसका अर्थ समझना हो तो अर्थ क्या होगा इसका, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। यानी तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख को देख करके, सखी मतलब तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुंह को देख करके, मन सागर मेरा लहराता। मेरा सागर रूपी मन, सागर क्या होता है, एक बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, ठीक है, बड़ा सा। ठीक, तो सागर रूपी जो मन है मेरा वो क्या है, लहरा रहा। ठीक है, तुम्हारे चंद्रमा जैसे मुख को देख करके मेरा सागर रूपी मन क्या हो रहा है, लहरा रहा है। ठीक, इसका अर्थ ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, अभी देखिए पहला अलंकार उपमा अलंकार पढ़ लिया। ठीक है, उसकी परिभाषा देख ली, उपमा अलंकार पढ़ लिया, क्या उपमा अलंकार पढ़ लिया हमने। अब
उसकी परिभाषा देख ली, उदाहरण समझ लीजिए लिया और पढ़ लिया उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया रूपक अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार की परिभाषा पढ़ ली, उसका उदाहरण देख लिया और उसका स्पष्टीकरण भी देख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे अलंकार की ओर, जो कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तीसरा अलंकार क्या है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस इतना आपको लिख देना है, आपकी परिभाषा कंप्लीट है। ठीक है, क्या लिखना है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, उपमेय हमने अभी समझा क्या कहते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं या जिसकी तुलना करते हैं जिससे। ठीक, तो जिसकी तुलना करते हैं वो हमारा क्या होता है, उपमेय होता है। फिर से समझ लीजिए ना, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है, जिससे तुलना करते हैं वो हमारा उपमान होता है। ठीक, रूपक अलंकार में हमने पढ़ा कि दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, समानता पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या समानता नहीं, इसमें क्या संभावना पाई जाएगी कि ऐसा उसमें हो सकता है। ठीक है, ऐसा उसमें हो सकता है। और जो हमने अभी रूपक अलंकार पढ़ा वो क्या है, उनमें दोनों में समानता होती है, दोनों को सेम कह देते हैं ना, बराबर कह देते हैं, मगर यहाँ पे बराबर न कह के एक संभावना पाई जाएगी कि वो बराबर हो सकता है। ठीक, संभावना, संभावना का मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक, जैसे हम कहते हैं पानी दूध हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गई, संभावना हो गई, पानी दूध होने की क्या है, संभावना हो गई। अब हम कहते हैं पानी दूध है, तब वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, समानता दिखा दी हमने दोनों में। ठीक है, तब हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, और अब जब समानता या संभावना पाई जाए, ठीक है, जब संभावना पाई जाए तब क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि पानी क्या है, दूध हो सकता है, हमने नहीं कहा कि पानी दूध है, हमने कहा कि पानी दूध हो सकता है, तो वहाँ पे क्या है, हमारी एक संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, जैसे हम कहते हैं कोई लड़की है, मान के चलो, ठीक है, कोई लड़की है, अब वो कैसी दिख रही है, उसके बाल छोटे छोटे हैं। ठीक, अब उसके बाल छोटे छोटे हैं और अभी वो छोटी है, लगभग 12-13 साल की है। ठीक है, उसके बाल छोटे छोटे 12-13 साल की है और बढ़िया पैंट शर्ट पहने हुए है ना, एकदम लड़के की जैसे लग रही है। ठीक है, तो हम उसको कह दें कि यह लड़का हो सकती है या लड़का हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, संभावना बन गई हमारी। ठीक है, उस लड़की के लड़का होने की संभावना है, हमने ये नहीं कह दिया कि वो लड़का ही है, हमने कह दिया कि वो लड़की जो है तो लड़का हो सकती है। ठीक, तो वहाँ पे क्या हो गई, हमारी संभावना हो गई, इसलिए हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, फिर से एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या है, कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, और जहाँ पर दोनों में समानता हो वहाँ पर रूपक अलंकार। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। इसका उदाहरण देखिए क्या, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो इसका पहले अर्थ समझते हैं क्या कह रहा है, और फिर हम जानेंगे कि किस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सोहत ओढ़े पीत पटु, है ना, पीत पटु, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में बात की गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब श्री कृष्ण के बारे में बात की गई है तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कैसे श्री कृष्ण के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, पहली बार तो यहाँ पर श्याम बोल दिया। ठीक है, तो श्याम से आपको पता चल गया कि ये श्री कृष्ण के बारे में कहा गया, क्योंकि श्री कृष्ण जी को ही क्या कहते हैं, श्याम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत मतलब पीले और पटु माने होता है वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए, ओढ़े मतलब पहने हुए, सोहत माने अद्भुत लग रहे हैं, सुहाने लग रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कौन, श्री कृष्ण जी।
श्याम सलोने गात, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र पहने हुए बहुत ही सुहाने लग रहे हैं, लुभावने लग रहे हैं, ठीक है। और मानो ऐसा लग रहा, मनो मतलब मानो, कि मान लो ऐसे लग रहे हैं कैसे, जैसे नीलमणि शैल पर, शैल मतलब एक पर्वत होता है, पर्वत को ही शैल कहता है, ठीक है। नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है, मतलब कि पर्यो प्रभात, प्रभात माने सवेरा। ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र पहने हुए इतने सुहावने लग रहे हैं, इतने लुभावने लग रहे हैं, जैसे नीलमणि शैल, ये नीलमणि एक पर्वत का नाम है, ठीक है। तो नीलमणि शैल पर सवेरा हो गया हो। श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र पहने हुए इतने अच्छे लग रहे हैं, मानो जैसे नीलमणि शैल पर अभी अभी सवेरा हुआ हो, इस तरह से क्या लग रहे हैं, श्री कृष्ण जी लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण ये हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। अब देखिए उत्प्रेक्षालंकार भी हमारा हो गया। उत्प्रेक्षालंकार की हमने परिभाषा भी पढ़ ली और उदाहरण भी पढ़ लिया, ठीक है। तो अब अगर पेपर में आए कि उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप परिभाषा डालेंगे और ये परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद उदाहरण डाल लेंगे और उदाहरण डालने के बाद ये उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हमने हिंदी के पार्ट 2 में क्या कर लिया, अलंकार पढ़ लिया, जो कि आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा में कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा या 2 अंकों का आएगा। हमने अलंकार पढ़े, क्या क्या पढ़े अलंकार, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। अलंकार पढ़े, पहला उपमा अलंकार पढ़ा, उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़ी, उदाहरण पढ़ा। उसके बाद हमने जाना उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है, ठीक है। उपमेय मतलब जिसके विषय में बताया जाए वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, ठीक है। और दोनों में समानता बताने वाला शब्द वाचक शब्द होता है, और जो दोनों में धर्म समान हो, उपमेय और उपमान में क्या हो, समान रूप से हो जो गुण, उसको कहते हैं साधारण धर्म। तो यहाँ पे हमारा क्या था, कोमल था। यहाँ पे हमारा कोमल जो शब्द था वो राधा के चरण के लिए भी था और गुलाब के लिए भी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो साधारण धर्म बना वो क्या बना, कोमल बना, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा हम रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की हमने परिभाषा पढ़ी, उदाहरण पढ़ा। यहाँ पे जो अभिन्नता शब्द था हमने उसको समानता बताया। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और परिभाषा तो आपको याद ही हो जाएगी। उदाहरण पढ़ लिया, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, यानी तुम्हारे चंद्रमा जैसे मुख को देख करके मेरा मन जो सागर के जैसे लहरा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे उदाहरण हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा पढ़ी। क्या बताया कि जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षालंकार होता है। उदाहरण हमने पढ़ लिया, ठीक। यहाँ पे क्या बताया, श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है, तो वो इतने अच्छे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सवेरा हुआ, प्रभात मतलब सवेरा हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था अलंकार वो हमने ख़त्म कर दिया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप पेपर में अलंकार को छोड़कर नहीं आएंगे। आप 100% बना कर आएंगे अलंकार, और आपके नंबर एक नंबर भी नहीं काटेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको लिखा है, ठीक है, वैसे का वैसे अगर आप लिख देंगे, समझो आपको पूरे के पूरे 2 अंकों का अलंकार आएगा, तो 2 में से 2 नंबर मिलेंगे बिना किसी कटावट के, ठीक है। एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद, ठीक है। छंद भी आपका 2 नंबर का आता है, और पढ़ेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से छंद हैं, ठीक है, क्या परिभाषा है, उनका उदाहरण क्या है, ठीक है, और कैसे उनको लिखना है पेपर में। तो इसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए, तथा बार बार इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बार बार इन वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये रट जाएंगे, ठीक है। और पेपर में आपसे कोई भी अलंकार का सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।